कुछ जगह नक्शों में होती है और कुछ जगह सिर्फ डर में। ये कहानी ऐसी ही एक जगह की है जहां जाने वाला वापस आ तो जाता है लेकिन वैसा नहीं रहता। गांव का नाम था भैरवपुर। ये गांव शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। ना वहां बस जाती थी ना ट्रेन रुकती थी। लोग कहते थे रास्ता मिल भी जाए तो रात में मत जाना, लेकिन अमन नहीं माना। अमन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे भूतों में नहीं, लोगों के डर में दिलचस्पी थी। उसे एक पुराने सरकारी रिकॉर्ड में भैरवपुर का जिक्र मिला। 20 साल पहले पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया था। कोई लाश नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई जवाब नहीं, बस खामोशी। अमन कैमरा, बैग और ड्राइवर लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता गया, नेटवर्क कम होता गया। हवा ठंडी और भारी होती गई। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी। साहब, आगे मैं नहीं जाऊंगा। अमन ने पूछा, क्यों? ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, यहाँ से आगे सड़क नहीं, यहाँ से आगे कुछ और शुरू होता है। अमन हंसा, पैसे दिए और अकेला आगे बढ़ गया। भैरवपुर में घुसते ही उसे लगा जैसे आवाजें निगल ली गई हों। ना पक्षी, ना कीड़े, ना हवा की सरसराहट। घर खड़े थे लेकिन टूटे नहीं थे। दरवाजे खुले थे जैसे लोग अभी अभी उठकर गए हों। एक घर में चूल्हे पर जली हुई राख थी। एक में दीवार पर बच्चों की ऊंचाई तक खून जैसे निशान। अमन कैमरा ऑन रखे था। तभी उसने सुना पीछे से किसी के चलने की आवाज। मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। अमन ने पलटकर फिर देखा, वही बूढ़ी औरत अब सामने थी। उसकी आंखें पूरी काली थी और मुंह से बस एक वाक्य निकला, रात होने से पहले निकल जाओ। अमन पीछे हटा, पलक झपकी और औरत गायब। शाम ढल गई। अमन ने सोचा, एक रात रुककर रिकॉर्ड करेगा, सबूत चाहिए थे। रात 9 बजे पहली बार उसने सुना एक साथ कई लोगों के रोने की आवाज। हर घर से। किसी में औरत रो रही थी, किसी में बच्चा हंस रहा था, किसी में कोई नाम पुकार रहा था। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल चालू किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, अब तुम देख रहे हो, अब हम भी देखेंगे। अमन भागकर गांव के बीचों बीच बने मंदिर में गया। मंदिर अंदर से जल चुका था। मूर्ति टूटी हुई थी और फर्श पर दर्जनों नाम खुदे थे। हर नाम के आगे एक तारीख। सब तारीखें एक ही रात की थी, 20 साल पुरानी। तभी पीछे से आवाज आई, हमने भगवान से मदद मांगी थी लेकिन भगवान नहीं आया। अमन ने पलट कर देखा, पूरा गांव उसके पीछे खड़ा था, लेकिन उनके पैर जमीन पर नहीं थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और सब एक साथ बोले, अब कोई नहीं आएगा। अमन चीख नहीं पाया, उसकी आवाज ही गायब हो गई। अगली सुबह हाईवे पर एक आदमी मिला, वही अमन, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। उसने पुलिस से बस इतना कहा, भैरवपुर मत जाना। आज भी अमन जिंदा है, लेकिन वह आईने में खुद को नहीं देखता, क्योंकि आईने में पूरा गांव खड़ा होता है। और अगर आप यह कहानी रात में सुन रहे हैं और आपके आसपास अचानक सन्नाटा बढ़ जाए, तो याद रखना, कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, वे जाग जाती हैं।